बड़ा हो गया है दक्ष और आज भी अपनी माँ रूही को याद करता है। समय भले ही बदल गया हो, हालात भले ही आगे बढ़ गए हों, लेकिन दिल में माँ की कमी कभी पूरी नहीं हो पाई। अब वही दक्ष जल्द ही उदार पोदार परिवार में अपनी धमाकेदार एंट्री करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में एक ऐसा तूफानी मोड़ आने वाला है जो पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह रिश्ता क्या कहलाता है उन शोज में से एक है जिसने हर दौर में दर्शकों के दिलों पर राज किया है। अब मेकर्स एक बार फिर कहानी को नई दिशा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। शो में आने वाला है एक बड़ा लीप, और इस जनरेशन लीप के बाद आपको देखने को मिलेगी नई पीढ़ी की शुरुआत। जनरेशन लीप के बाद कहानी में होगी मायरा और दक्ष की ग्रैंड और धमाकेदार एंट्री। ये दोनों किरदार न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाएंगे बल्कि दर्शकों को एक बार फिर शो से जोड़ने का काम करेंगे। दरअसल पोदार परिवार की कहानी हमेशा से उतार चढ़ाव से भरी रही है। कभी यह परिवार एकजुट नजर आता है तो कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है। अरमान और अभीरा ने मिलकर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। उन्होंने न सिर्फ रिश्तों की परीक्षा दी है बल्कि हालात के सामने मजबूती से खड़े होकर यह साबित भी किया है कि सच्चा रिश्ता वही होता है जो हर मुश्किल में साथ निभाए। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो अरमान और अभीरा दोनों के लिए सबसे बड़ा दर्द बन सकता है। सबसे बड़ा झटका ये होने वाला है कि मायरा अब अरमान और अभीरा से दूर हो जाएगी। मायरा का उनसे दूर होना सिर्फ एक दूरी नहीं होगी बल्कि यह भावनाओं का ऐसा बिछोह होगा जिसे देखना दर्शकों के लिए बेहद भावुक कर देने वाला होगा। मायरा, जो अरमान और अभीरा की दुनिया थी, अब उनकी आंखों से ओझल होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जनरेशन लीप के साथ ही कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। नई पीढ़ी की शुरुआत के साथ शो से कई पुराने और जाने पहचाने किरदार गायब हो जाएंगे। जिन चेहरों के साथ दर्शक सालों से जुड़े हुए थे, उन्हें अलविदा कहना आसान नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ शो में कई नए चेहरे भी एंट्री करेंगे जो कहानी में नई जान फूंक देंगे। इन नए चेहरों में एक ऐसा किरदार भी होगा जो दर्शकों के दिल पर सीधा असर करेगा। यह किरदार होगा रूही का बेटा दक्ष। जी हाँ दोस्तों, रूही और रोहित का बेटा दक्ष अब पूरी तरह बड़ा हो चुका है और वह लौटकर पोदार परिवार में अपने लोगों के साथ रहने आने वाला है। आप सभी को याद होगा कि रूही ने अपने बेटे दक्ष के लिए कितनी मेहनत की थी। एक माँ के रूप में उसने हर दर्द सहा, हर मुश्किल झेली और अपने बेटे को किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। रूही का प्यार, उसका संघर्ष और उसकी कुर्बानी दर्शकों के दिलों में आज भी जिंदा है। रोहित के जाने के बाद रूही की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसने अपने दर्द को दिल में दबाकर सिर्फ अपने बेटे के लिए जीना शुरू कर दिया। रूही ने दूसरी शादी नहीं की सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने बेटे को किसी भी तरह का दुख नहीं देना चाहती थी। उसने पूरी जिंदगी दक्ष को संभालने की जिम्मेदारी अकेले निभाई। वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभीरा भी हमेशा रूही और दक्ष के साथ खड़े रहे। उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि दक्ष अकेला है। एक परिवार की तरह उन्होंने उसका साथ दिया और हर कदम पर उसे संभाला। अरमान और अभीरा का यह रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता था। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। अब कहानी एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। लीप के बाद जहां कई पुराने किरदार शो से विदा ले लेंगे, वहीं नए किरदार कहानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मेकर्स दक्ष और मायरा के किरदारों के लिए किन चेहरों को चुनते हैं। वैसे तो टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे टैलेंटेड चेहरे हैं जो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नई पीढ़ी की जान बन सकते हैं। इन नए कलाकारों के साथ यह रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है और कहानी एक बार फिर दर्शकों के दिलों पर राज कर सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अरमान और अभीरा लीप के बाद भी शो का हिस्सा बने रहेंगे या फिर उन्हें भी कहानी से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि एक बात तो तय है कि दादीसा, यानी आप सभी की फेवरेट दादीसा, लीप के बाद भी शो में नजर आने वाली हैं। दादीसा का किरदार हमेशा से शो की जान रहा है और उनकी मौजूदगी कहानी को मजबूती देती है। अब देखना बेहद दिलचस्प 8 होने
का बाद ये अस 8 होने वाला है कि कौन कौन से नए चेहरे शो में एंट्री लेते हैं और कौन से किरदार दर्शकों का दिल जीत पाते हैं। आने वाला ट्रैक इमोशन, ड्रामा, ट्विस्ट और सरप्राइज से भरपूर होने वाला है। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप दक्ष और मायरा के किरदार में किसे देखना चाहते हैं। आपकी पसंद क्या है और आप किस चेहरे को इस नई पीढ़ी में देखना चाहते हैं।